उत्तरकाशी सुरंग में फंसे 41 श्रमवीरों में से एक मंजीत चौधरी के घर लखीमपुर के निघासन तहसील के भैरापुर गांव पहुंचे, जहां TNI न्यूज 24 संवाददाता शकील कादरी ने उनसे बात की। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। पिछले 11 नवंबर की रात को उत्तराखंड में जो हादसा हुआ था, सुरंग हादसा उत्तरकाशी में, जिसमें 41 मजदूर फंसे थे, उस घटना के बाद पूरा देश दहला था। पूरे देश की धड़कनें बढ़ी थी, पूरे देश की चिंताएं बढ़ी थी। किस तरह हमारे देश के 41 मजदूर, जो श्रमवीर, मैं उनको कहूंगा श्रमवीर, सुरंग बनाते वक्त अंदर फंस गए थे। 10 मीटर की गहराई के नीचे, लगभग 300 के आसपास की दूरी पर जिस तरीके से अगला हिस्सा सुरंग का ढहा, पीछे अंदर ये लोग फंसे। पूरे देश की निगाहें उनके ऊपर लगी। पूरा सिस्टम हमारा काम करना शुरू किया। पूरे सिस्टम ने बचाने की पुरजोर कोशिश की। हर कोई देशवासी उनके लिए दुआ कर रहा था। सरकार से लेकर पब्लिक तक, जनता तक, मंत्री सब उनके निकालने की दुआ कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। किसी तरह हमारे मजदूर बाहर आए, ये लगातार दुआएं की जा रही थी। खुद मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी साहब ने पूरी कोशिश से, शिद्दत से, जद्दोजहद से, संघर्ष करके वहां घटना स्थल पर डेरा जमाए रहे, पैनी नजर बनाए रहे, पूरी घटना को मॉनिटर किया और देखा। लगातार देश का सिस्टम काम कर रहा था। खुद भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने उस घटना को बारीकी से देखा, उस पर पैनी नजर बनाए रखी। यहाँ तक जब देश का जो सिस्टम है, मशीनें हैं, उन्होंने काम करना बंद किया, क्योंकि अब ये जो ऑपरेशन था, ये देश का अब तक के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशंस में से एक माना गया। सबसे बड़े ऑपरेशन जो रेस्क्यू किए गए, उन सब में से एक माना गया। इसको टॉप पर माना गया। 41 जिंदगियां थी, अंदर मौजूद थी। वो जिंदगी मौत से लड़ रही थी। बाहर सिस्टम काम कर रहा था। एक तरफ जहां देश की मशीनों ने काम करना बंद किया, उसके बाद विदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। भारत से के बाहर से इंजीनियर, एक्सपर्ट बुलाए गए, मशीनें बुलाई गई। लेकिन जब एक बार अगार मशीन के ब्लेड ने भी काम करना बंद किया, मोटी मोटी जो सरिया मशीनें खराब हुई, तो एक बार फिर नाउम्मीदी जैसी लगने लगी। लेकिन कहते हैं जब दवा काम करना बंद कर देती है तो दुआएं काम करती हैं। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। 140 करोड़ देशवासियों की दुआएं इन 41 मजदूरों के, इन श्रम वीरों के साथ थी। लगातार सिस्टम तंत्र फेल हुआ। उसके बाद फरिश्ता बनकर आए मुन्ना कुरैशी, वसीम खान एंड पार्टी की पूरी टीम ने, जो रेड माइनर्स के बंदे थे, दिल्ली में सीवर लाइन डालने का काम करते थे। गरीब मजदूर परिवार, वो भी एक श्रमिक ही थे। उन्होंने श्रमिकों के दर्द को जाना और पूरी जो चीजें हैं उनको देख करके 24 आवर का वक्त लिया। लेकिन 26 आवर में ही 2 घंटे एक्स्ट्रा लेकर के मजदूरों को उन्होंने सकुशल, जो सारे श्रमवीर हैं 41 जो लोग थे, उनको, उन श्रमवीरों को बाहर निकाल लिया, सकुशल बाहर निकाला। उसके बाद सिस्टम और देश की पूरी तरीके से शांति हुई। पूरे तरीके से पूरे देश में एक खुशी का माहौल बना। यूं कहिए कि देश में दिवाली मनी। अब तमाम जो श्रमिक थे उनको उत्तराखंड सरकार ने सीधे एम्स ऋषिकेश पहुंचाया। वहां मेडिकल होने के बाद उनको, उनके तमाम जो गृह नगर हैं, गृह प्रदेश हैं, उनको अलग अलग जगह भेजा गया। हमारे जो यूपी के श्रमिक थे, श्रमवीर थे, उनको हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ बुलाकर उनसे मुलाकात की, मीटिंग की, हौसला बढ़ा। उसके बाद जो तमाम श्रमवीर हैं अपने अपने घर पहुंच गए। आज हमारे साथ उन्हीं 41 श्रमवीरों में से एक मौजूद, जिन्होंने जिंदगी मौत को करीब से देखा। परिवार का इकलौता सहारा मनदीप चौधरी, जो यूपी के लखीमपुर के निघासन तहसील के भैरमपुर गांव के रहने वाले हैं, जिन्होंने 17 दिन तक जिंदगी मौत से संघर्ष किया, उस पलों को जिया। वो पल जिए जिनको बताना भी मुश्किल, समझना भी मुश्किल। जिसने जिया हो वही समझ सकता है, ऐसे पल को जिया। वो आज श्रमिक मेरे साथ मौजूद हैं, मंजीत चौधरी। उनसे तमाम बातें करेंगे, किस प्रकार से उन्होंने वहां जिंदगी जी। ये मुश्किल भरे वक्त, सबसे मुश्किल, जीवन का सबसे मुश्किल क्षण कैसे बीता, कैसे उन्होंने दिन व्यतीत किए, कैसे उनका वहां व्यवहार रहा, कैसे लोग वहां रहे, कैसे खाना पीना पहुंचा। तमाम बातें साझा करेंगे, उनसे जानेंगे हम। आप बने रहिए हमारे साथ। मंजीत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको बहुत मुबारकबाद कि आप वहां सकुशल वापस आए। तमाम देशवासियों की दुआएं आपके साथ थी, हम सबकी दुआएं थी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आप वहां अंदर फंसे, उसके बाद जब एकदम जो निर्माणाधीन जो टनल थी, सुरंग थी, उसका जो अगला हिस्सा टूटा, तो आपको कैसा महसूस हुआ? सर, हम लोग बहुत डर गए थे। अच्छा। और ज्यादा से ही ज्यादा डर गए थे, क्योंकि हम लोग को उम्मीद नहीं रह गई कि अब कैसे हम लोग क्या करेंगे सर। आपको उम्मीद नहीं रही कि आप बाहर निकलने की उम्मीद आपको कम लगी? जी सर, बहुत कम लगी, क्योंकि बाहर से हमारा कांटेक्ट भी टूट गया था जी। और हम लोग भी डरे हुए थे बहुत कि अब बाहर से कैसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे हम लोग अपनी सेफ हैं और ये खबर कैसे बाहर जाए। जब निर्माणाधीन जो सुरंग गिरी, आप वहां फंसे,
तो शुरुआत में आप जो 41 लोग थे, फिर आपको वहाँ कैसा लगा? बहुत सबको घबराहट भी होने लगी थी। फिर बाद में धीरे धीरे जो 24-36 घंटे गुजरे, हमारे लिए वो बहुत खौफनाक पल थे वो। शुरुआत में आपको बहुत खौफ लगा कि अब जी शायद दोबारा जीवन ना मिले, ऐसा लगा आपको? ऐसा लगा। फिर बाद में पाइप को सब लोगों ने मिलके खोला। वो 4 इंची का पाइप था जो पानी जाता है टनल के बाहर, जी उसको खोला। जी फिर बाद में बाहर से 36 घंटे बाद आवाज आई, जी। तो सब लोगों के को हिम्मत मिलने लगी कि वो हाँ आवाज बाहर किसकी थी? वो आवाज जो बाहर से काम करते हैं कंपनी के बंदे थे जो? कंपनी के लोग थे, उन्होंने आवाज दी। जी हम लोगों को सुनाई दी वो आवाज। फिर बाद में हम लोगों के पास एक चिट्ठी भेजी पाइप के जरिए। पाइप के जरिए? जी क्या लिखा था उसमें? उसमें लिखा था कि आप लोगों का मैसेज मिल गया है और आप लोग चिंता ना करें, आप लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाएगा और काम यहाँ चालू हो गया है, आप लोग चिंता ना करें। और हम इसी पाइप के जरिए आपसे बात किया करेंगे और खाने पीने का सामान भेजेंगे। जब आप शुरुआत में फंसे, जब आपको 1 दिन 2 दिन गुजरे, तो आप लोग आपस में किस तरीके से बातें करते थे? क्या बातें अंदर हुआ करती थी? जी सर, बातें ये होती थी शुरुआत में कि अब क्या करेंगे, बाहर से कांटेक्ट कैसे भी हो जाए तो हमारे लोगों का बाहर सेफ है, बाहर पता चल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें बाहर से मदद कोई मिल जाए और किसी तरह हमारा मैसेज पहुंच जाए तो हम लोग बहुत सेफ महसूस करेंगे। और 36 घंटे हो गए थे जब तक मैसेज नहीं पहुंचा, हम लोगों के मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आते थे कि अब क्या करेंगे हम। नेगेटिव तमाम बातें आपके दिमाग में आती होंगी? जी नेगेटिव बातें बहुत आती थी। फिर वो नेगेटिव आपकी पॉजिटिव में कैसे बदली? पॉजिटिव में ऐसे बदली, फिर बाद में जब बाहर से आवाज आई रात में तो बहुत सी पॉजिटिव में अब आवाज आ गई। फिर बाद में हिम्मत भी आने लगी। बाहर से मैसेज जैसे ही मिला तो खुशी की जैसे लहर दौड़ गई हो हमारे अंदर। तो हम लोग बहुत खुश हुए कि हाँ बाहर से चलो काम चालू हो गया है हम लोगों को निकालने के लिए। और वहाँ का मैसेज भी मिला, हमारा भी मैसेज गया है और खाना पीना भी मिलने लगा। वहाँ से वो लाई होती है जो वहाँ बोलते हैं उत्तराखंड में मूढ़ी बोलते हैं उसको, जी, वो मिलने लगी। और काजू किशमिश ये सब कंप्रेसर के द्वारा ड्राई फ्रूट वगैरह आपको मिले? ड्राई फ्रूट वगैरह मिलने लगे, वही पाइप से भेजने लगे। तो वही हम लोग खा के जीवन उधर इतने 10 दिन तक काटे, कम से कम 8-10 दिन तक। फिर बाद में 6 इंची का पाइप 8-10 दिन के बाद डाला उन्होंने ऊपर से। उसी में खाने पीने का सामान, चावल दाल रोटी जो भी था, कपड़े लत्ते हम लोगों को देते रहते थे। आपको मिलते रहे? टाइम से दूध, ड्राई फ्रूट, सेब, संतरे, कुछ किसी बात की कमी नहीं रहती थी हम लोगों को। आपको खाने पीने का सामान जो है वो लगातार पहुंचता रहा? जी सर। तो फिर जब आपके 3-4 दिन बीत गए, फिर कैसा माहौल बना अंदर? जी सर, 3-4 दिन बीतने के बाद जब हिम्मत मिली थी सब लोगों को, बाहर से मैसेज मिल गया कि था, तो सब लोग अंदर से 41 लोग एकजुट होकर एक दूसरे का हौसला बढ़ाने लगे, क्योंकि ये बताते थे चलो बाहर मैसेज पहुंच गया है, अब काम चालू है, खाना भी मिलने लगा है, तो अब चिंता की कोई बात नहीं, हम लोग सेफली बाहर ही निकलेंगे और किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो हमारे फोरमैन थे वहाँ, श्री गब्बर सिंह नेगी और श्री क्या नाम था उनका, अखिलेश जी जी, उन्होंने आपको हौसला बढ़ाया जी। बहुत सब लोगों को हिम्मत दी कि चिंता मत करो, सेफ है तो सेफली ही निकलेंगे। और हम सब लोग जो थे एक दूसरे का हिम्मत बढ़ाते थे, हौसला बढ़ाते रहे, जिससे आपने इतनी बड़ी जंग जीती। जी सर। तो क्या जब वहाँ आप रह रहे थे तो आपका फिर पिताजी से आपकी बात कितने दिन के बाद हुई? पिताजी जब हमारे गांव से गए थे वहाँ पे, तो उसी दिन बात हुई थी, वो पाइप के द्वारा। पाइप में वो हम उधर से बोलते थे और इधर ये लोग सुन लेते थे कि हाँ हमारा बेटा सेफ है। पिताजी ने क्या बोला आपसे पहली बार? पिताजी ने जब मिले तो बोले बेटे कैसे हो, तो हमने कहा हम ठीक हैं और चिंता मत करना, जल्दी ही निकलेंगे और घर पे फोन करके बता देना मम्मी से कि हम सेफ हैं और यहाँ काम चालू है, जल्द से जल्द ही हम निकलेंगे। इतनी बात कहा हमने। मैं आपको बता दूं, जो उनके पिताजी हैं, चूंकि काफी मुफलिसी की जिंदगी गुजारता ये परिवार, इनका एक भाई आपका छोटे से पहले बड़े थे? बड़े भाई थे। इनके जो बड़े भाई थे मुंबई काम करते थे, वो भी इन्हीं की तरह श्रमिक थे। उनकी वहां किसी हादसे में दर्दनाक मृत्यु हुई। एक बारी परिवार टूटा, इनका घर में गमों का बाहर टूटा, दुख हुआ, उसको इन्होंने किसी तरह सहा, झेला। उसके बाद एकमात्र सहारा मंजीत चौधरी ये काम करने गए, इनके साथ भी हादसा हुआ तो घर वाले बहुत चिंतित हुए। जब पिताजी को खबर मिली तो बताते हैं गहने बेचकर पिताजी आपके उधार लेकर के वहां तक पहुंचे, क्या ये सही है? जी सर, ये सही है। गहने बेचकर? जी। तो पिताजी से सबकी बात हो गई,
आपने बता दिया मैं सकुशल हूँ, आप सकुशल हैं, फिर कुछ आपको दिलासा हुआ? जी सर, बहुत दिलासा हुआ, क्योंकि हमारा मैसेज जो था वो घर तक पहुंच जाता। बस इतना ही चाहते थे कि हमारे घर के जो मम्मी हैं जी और हमारी बहनें हैं, ये जी इनके पास ये मैसेज पहुंच जाएगा कि हम सेफ हैं और सेफली निकलेंगे, जी। तो उनको थोड़ी बहुत तसल्ली होगी और खुशी महसूस होगी। तो लगातार जो आपके दिन बढ़ रहे थे, वक्त गुजर रहा था, तो अमूमन ऐसा होता है जब कोई दर्दनाक पल होता है, गम का पल होता है, तो एक रात गुजारना बहुत भारी पड़ती है। एक रात 1000 रात के बराबर होती है। आपने इतनी रातें काटी हैं, जब लगातार आपको 4, 5, 6, 7, 8 दिन हो रहे थे, आपको कोई मदद की उम्मीद नहीं दिख रही थी, किरण नजर नहीं आ रही थी, तो आपके दिल में कैसे-कैसे ख्याल आ रहे थे? ख्याल तो पॉजिटिव ही आते थे, क्योंकि वहाँ जो 41 बंदे थे उनके भी परिवार हैं, उनके भी माँ बाप हैं, तो हम अपने ही परिवार को लेके चिंता नहीं करते थे, क्योंकि जैसे हमारा परिवार ऐसे उनका भी परिवार है, उनके भी भाई 41 का पूरा एक परिवार बन गया सुरंग के अंदर। जी, पूरा परिवार बन गया था, तो उसमें एक दूसरे को हौसला देते और चिंता किसी बात की नहीं करते थे, क्योंकि एक दूसरे को देख के हम लोग जीते थे, हिम्मत रखते थे। क्योंकि आपकी दुनिया वही 41 लोग थे, 40 लोग। जीने का सहारा आपके आपस में आप एक दूसरे का जीने का सहारा हुआ करते जी होंगे। जी सर, इसलिए क्योंकि सबके परिवारों के जो आते थे बात करने, तो उन्हीं का हालचाल नहीं पूछते थे, जिनसे मिलने आते थे उनके परिजन, सब लोगों का पूछते थे कि सब लोग कैसे हो और क्या ठीक हो, तो सब लोगों का हालचाल पूछते थे। किसी के भी परिजन आए, जैसे हमारे आए थे, तब भी सब लोगों का पूछा, और दूसरे लोगों के आए तो उन्होंने भी सब लोगों का पूछते थे। ये नहीं कि मेरा ही बेटा है तो उनका ही पूछें, वो सबका पूछते थे कि सब लोग सेफ हो या नहीं, सब लोग ठीक हो या जब नहीं। ये आगार मशीन की ब्लेड खराब हुई, सूचना मिली थी आपको क्या? जी सर, वहाँ की ये आपको अंदर मालूम चला कि मशीन जो विदेशी मशीन है वो खराब हो चुकी है, टेक्निक फेल हो चुकी है, ये आपको पता लगा था? जी सर, वहाँ की पल पल की खबर हम लोगों को अंदर मिलती रहती थी। तो एक बार आपको जब मशीन टूटने की खबर मिली होगी तो आपको कैसा महसूस हुआ था? सर, मशीन टूटने की जब खबर दी थी तो हम लोगों को ज्यादातर दुख नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हमने सोचा, सब लोगों ने मिलकर मीटिंग वहाँ करते थे कि और चिंता की कोई बात नहीं, ये मशीन बिगड़ गई, दूसरी आएगी और दूसरी जगह से काम चालू हो गया है, ऐसा दिलासा सब लोगों को देते रहते थे और हिम्मत देते रहते थे आपस में कि मशीन चीजें हैं, बिगड़ती रहती हैं, इनकी चिंता को लेके हम लोग दुखी ना रहें, और जल्द से जल्द काम शुरू हो रहा है। वहाँ काम चल रहा है, बाहर 24 आवर्स काम बंद नहीं है, चल रहा है। मशीन बिगड़ गई तो दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, लेकिन काम बंद नहीं होगा, काम चालू ही रहेगा। जो आपका वहाँ दर्द रहा होगा, आपने जो दिन गुजारे, उनको शब्दों में बताना तो बहुत मुश्किल, असंभव है, और मेरा समझना भी असंभव, सामर्थ्य नहीं है। कलम में इतनी ताकत नहीं कि उस चीज को लिख दे, इतना आपका दुख रहा होगा। लेकिन किस तरीके से आपने उसको मैनेज किया, कैसे लोग आप रहे, और जब आपको उम्मीदें लगेंगी, एक बार जब मशीन टूटी, आपको लगा कि अब थोड़ा सा दिक्कत है, आखिरी बार जब मुन्ना कुरैशी आपको लेने पहुंचे वहां, तो पहली बार में आपको देखकर आपको क्या लगा? सर, वो जब पहले आज जो निकले थे, बाहर से अंदर आए, उनको देख के जितने भी 41 लोग थे, सब लोगों ने गले लगा लिया और खुशी का इज़हार, जो मुन्ना कुरैशी को जो आए थे अंदर पहले, जो रेड माइनर्स के बंदे थे, जी, उनको देख के गले लगा लिया और बहुत ही ज्यादा खुश हुए। 41 बंदों ने उम्मीद की किरण जागी आपको, ऊपर किरण जागी, और ऊपर से बहुत ही ज्यादा खुश हुए पाइप को देख के कि पाइप आ गया, अब हम लोग सेफली निकलेंगे। और जिन्होंने हम लोगों को निकाला है, उनके साथ हम लोगों ने सेल्फी फोटो भी वगैरह लिए, और बहुत ही ज्यादा खुश हुए, उनको गले लगा लिया सब लोग। तो जो पाइप डाला गया था निकालने के लिए, कितनी पाइप की चौड़ाई थी? जी सर, 800 बाई 800 की थी वो। 800 बाई 800। उसके द्वारा फिर कैसे आप निकालेंगे? सर, हम लोग उसमें बैठ के निकले थे, आराम से चल के, ट्रॉली पे नहीं, चल के निकल के आए थे। निकल कर आए जी। बस सबसे पहले कौन निकला, ऐसा कुछ तय किया कि पहले कौन निकलेगा? कुछ वहाँ मीटिंग वगैरह आपकी हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मीटिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ। जो भी आगे आता गया लाइन से, उसको हम लोग पहले निकालते गए। जी। आप बीच में निकले पहले या आखिर में? जी सर, मेरा तीसरा नंबर था। आप शुरुआत के 3 में निकले? नहीं, पहले 2 निकल गए थे, मैं तीसरे नंबर। आपका तीसरा नंबर रहा। कितना दूरी आपने तय की बाहर निकलने के लिए? सर, ज्यादा दूरी नहीं थी, हम बहुत ही जल्द निकल गए थे, वही 30 से 40 सेकंड लगे होंगे हमको निकलने में। आप पूरी ताकत से बाहर निकले होंगे? जी सर, कि जल्द निकलेंगे बाहर, और ज्यादा 70 मीटर की लंबाई थी वो, जल्द ही तय कर लिया उसको हम लोगों ने। जब बाहर निकल के आपने इतनी खुशी हो गई कि जल्द निकले बाहर। निकलने की जल्दी, जब बाहर निकल के आपने दुनिया देखी, फिर से लोग देखे होंगे, सबसे पहले कौन दिखा आपको वहाँ? जी सर, सबसे पहले वहाँ के मंत्री जी हमको दिखे, मुख्यमंत्री जी, धामी साहब जी। कहने की उनका बहुत रोल रहा है, उन्होंने पूरी घटना को बारीकी से मॉनिटर किया, देखा, डेरा डाला, पूरी कोशिश उन्होंने निकालने की आखिर दम तक की। जी सर, हमारा बोले आपसे वो
स्वागत किया, हमारा हालचाल पूछा जी, और गले लगाया। तस्वीरें भी आपकी हैं जो आपको उन्होंने गले लगाया। जी सर, तस्वीरें हैं वो। जी जी। और बहुत ही ज्यादा हमारा लोगों का स्वागत किया और अच्छे से हमारा इलाज किया और वहाँ हॉस्पिटल में भेज दिया। फिर आपके पिताजी आपको मिले? पिताजी हमारे वहीं पे मिले, बुलवाया उनको और जी उनसे मिलवाया हमें। जी। हम पिताजी भी हमारे बहुत खुश थे हमको देख के। आपके खुशी के आंसू भी निकल रहे थे उस वक्त? जी सर, खुशी के आंसू तो निकल रहे थे क्योंकि वो पल हमारे लिए पूरे नए जीवन की तरह थे। एक नई दोबारा जिंदगी आपने दोबारा जिंदगी की शुरुआत के पल थे। बिल्कुल निश्चित तौर पर आपकी दोबारा जिंदगी हुई। जब आप सुरंग में रह रहे थे तो उसके लिए फिर आपने जो नित्य कर्म से होना फारिग होना होता है उसके लिए आपने कैसा बंदोबस्त किया था, किस प्रकार से? सर बंदोबस्त ज्यादा नहीं, सोच में ऐसा नहीं था कुछ। जैसे शौच वगैरह के लिए आपने कैसे वहाँ इंतजाम किया था? सर वो दूर कम से गए थे, वहाँ दूर एक 1.5 किलोमीटर दूर पे गड्ढा खोदा था जी। जेसीबी से। उसी में सब लोग सोच करते थे सेफली और बना दिया था सोच करने वाला बहुत अच्छा। उसे सोच करके टॉयलेट टैप बना दिया आपने? टॉयलेट टैप रोज बनाते थे करके उसको और पाट देते थे, फिर दूसरा उधर ही खोदते थे, फिर उसमें करते थे, फिर उसको नया खोदा उसको दबा दिया आपने? जी। अच्छा, खाना आपको कैसे होता था वहाँ? नाश्ता वगैरह या दोपहर का लंच, शाम का डिनर कैसे करते थे आप? 10 दिन तक तो सर ऐसे ही चला, वो जो शुरू क्या मिला वही लाई हुई मूढ़ी जो बोलते हैं वहाँ, उसको लंच डिनर किस टाइम पे भी खाओ, खाना तो वही है, खाना वही है। तो उसी को खा के हम लोग 10 दिन तक गुजारे, कम से कम 8-10 दिन तक। फिर बाद में जब खाना आने लगा यहाँ से, शुरू में सुबह सुबह आता था, कभी आती थी खिचड़ी, गीली खिचड़ी, दूध, अंडे, ब्रेड और बहुत सी फल फ्रूट आते थे सुबह सुबह। उसको खा के हम लोग सुबह का नाश्ता करते थे। और आपको नींद वहाँ कैसी आती थी? नींद सर बहुत अच्छी आती थी। नींद बढ़िया आपको आती थी? जी। जब आप वहाँ सो जाते थे तो सपने में आपको ये सब चीजें सीन दिखाई पड़ता था कभी कभार या नहीं? जी सर, सपने में ऐसा कुछ नहीं दिखा, नींद बहुत अच्छी आती थी हम लोगों को। कितने घंटे नींद आप लिया करते थे वहाँ? सर कम से कम 6-7 घंटे नींद। सारे लोग? जी। शाम को कितने बजे सो जाते थे आप? शाम को वही 10 या 11 बजे ऐसे ही सो जाते थे, कभी 10 बजे कभी 11 बजे ऐसा शाम को। वहाँ टाइम पास के लिए, जैसे आपका वक्त काटने के लिए कोई खेल खाल भी खेलते थे आप वहाँ? जी सर, खेलते थे। वो एक फाइल थी वहाँ पे, उसको फाड़ के हम लोगों ने ताश, पेन थी, पेन से ताश के पत्ते बनाए, कार्ड वगैरह बनाए, उससे खेलते टाइम पास करते रहते थे। और जो दूसरे लोग थे, जो हमारे फोरमैन वो वहाँ के थे, वो चोर पुलिस ऐसा पर्ची बना के खेलते रहते थे टाइम। पुलिस चोर सिपाही इस तरीके से खेल खेलते थे टाइम पास करने के लिए। आपके सेल फोन काम कर रहे थे वहाँ? सर सेल फोन तो स्विच ऑफ हो गए, सिग्नल तो होंगे नहीं, लेकिन चार्जिंग की दिक्कत आपको होगी वहाँ? सेल फोन थे, चार्जिंग की दिक्कत थी शुरू में, तो सबके फोन कब तक चलते, सबके सब फोन स्विच ऑफ हो गए थे। और फिर बाद में जब ये पाया तो वहाँ से चार्जर उर्जर आया बाहर से, तो हम लोग एंटरटेन होने लगे मोबाइल में ही थोड़ा बहुत। मोबाइल से अपना एंटरटेन खुद को आपने किया? जी। टाइम पास आपका हुआ? टाइम पास होने, पिक्चरें देखते थे, गेम खेलते थे और ऐसे ही टाइम पास हो गया। दिन का पता नहीं चलता था कि कब दिन चला गया, कब रात हो गई, ये हमें पता भी नहीं चलता था, क्योंकि मोबाइल में बात तो रात रहती होगी वहाँ तो। बात है नहीं, बात तो 24 घंटे रात है आपकी। 24 घंटे रात है, लेकिन फोन में देख के ये हम लोग कितना टाइम हुआ, कितना दिन है या रात है, ये सब देखते रहते थे। उत्तराखंड के जो सीएम है धामी साहब, वो आपसे दिन में डेली बात करते थे? जी सर, रोज बात करते थे हम लोगों से। और क्या बात आपकी होती थी? सब लोगों का हौसला बढ़ाते थे, बोलते थे चिंता मत करो, काम बहुत ही जल्द आपको निकाला जाएगा। और बहुत ही ज्यादा हमारे लोगों का हौसला उन्होंने ही बढ़ाया है, धामी साहब ने। जी। निश्चित तौर पर उन्होंने बहुत इसको बारीकी से मॉनिटर किया, पूरे तरीके से वो घटना स्थल पर अपना डेरा डाले रहे, आपसे मिलते रहे, आपके परिवार से मुलाकात फोन द्वारा करते रहे, आपका हौसला बढ़ाते रहे। उसके बाद फिर आप जब बाहर निकले तो सबसे पहले आपको कहाँ ले गए? जी सर, हम लोगों को लेके गए वहाँ चिनाली शॉर्ट हॉस्पिटल में। ऋषिकेश एम्स आपको ले गए थे? एम्स में बाद में ले गए हैं, इससे पहले आप चिनाली लगे थे? चिनाली ले गए, वहाँ चिनाली शॉर्ट में वहाँ हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक रात रोका, ब्लड टेस्ट किया और सारे टेस्ट किए वहाँ पे हमारे लोगों के। फिर सुबह में वहाँ से हम लोगों को चिनाली शॉर्ट से विमान, आपके जो दिन कटे हैं उसमें क्या कोई व्यक्ति आपका वहाँ बीमार भी रहा क्या? किसी को दिक्कत हुई वहाँ इन दिनों? सर ऐसी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी को बुखार भी तक नहीं आया वहाँ। बस इमरजेंसी के लिए ऐसे ही वहाँ से बाहर से दवा मंगाया था कि किसी को इमरजेंसी हो तो तुरंत दवा, दर्द वगैरह की, बुखार वगैरह की, दर्द वगैरह। हाँ जी सर, दर्द बुखार की मंगाई थी इमरजेंसी में, किसी को भी हो सकता था वहाँ, तो मंगा लिया था, लेकिन किसी को नहीं हुआ, वो दवा ऐसे ही पड़ी रही वहाँ, किसी को नहीं। सांस लेने में कोई दिक्कत आपको वहाँ होती थी? सांस लेने में सर 1 मिनट की भी वहाँ दिक्कत नहीं किसी को भी हुई। लाइट वगैरह आपकी 24 आवर रहती होगी वहाँ? जी सर, 24 आवर्स लाइट वगैरह भी रहती थी और सांस लेने में भी किसी को दिक्कत नहीं थी। दिक्कत नहीं? नहीं सर।
उसके बाद फिर आप जब दिल्ली से वहां से एम्स से सीधे आप लखनऊ योगी जी के पास पहुंचे। आपके सीएम साहब से जो योगी साहब हैं उनसे क्या बात हुई योगी जी से? सर योगी जी से बात हुई, हमारा सम्मान किया और उन्होंने हमसे सारे वो सवाल पूछे जो हम अंदर व्यतीत किए थे। कैसे रहे, कैसा आपने वहां वो अनुभव किया? जी, ये सब पूछे उन्होंने, तो सब बताया सब लोगों ने कि वहाँ ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ, और हमारे अखिलेश जी ने सब बताया माननीय। और वो भी सब सुने और सब लोगों का स्वागत किया। अच्छा, जो रेड माइनर थे मुन्ना कुरैशी, वसीम खान, बाकी उनकी पूरी टीम थी, ये जब वहां पहुंचे तो फिर आपसे इनकी कितनी देर बात हुई बैठ के वहां अंदर? सर बहुत देर बात हुई, जब तक एनडीआरएफ की टीम अंदर नहीं आई थी तब तक बहुत देर बात। एनडीआरएफ बात को पहुंची मुन्ना कुरैशी पार्टी की इनकी टीम के बाद? जी, एनडीआरएफ बाद में पहुंची, ये लोग पहले पहुंच गए। हम लोगों को न्यूज भी मिलती रहती थी बाहर की खबर कि बस क्या हो रहा है और पहुंचने वाले हैं, कितने अंदर पहुंच गए हैं, आवाज सुनाई दे रही कि नहीं दे रही है, ये सब पूछते रहते। जो उनके जो इक्विपमेंट थे, उनकी मशीनें थी रेड माइनर्स की, वो तोड़ रहे थे, अंदर आवाज आपको लगातार पहुंच रही थी? जी सर, पहुंच रही। जो आवाज बढ़ती होगी तो आपकी खुशियां भी साथ साथ बढ़ रही होंगी? जी सर, खुशियां भी बहुत बढ़ती जाती थी कि बस अब हम लोग निकलेंगे, सेफ निकलेंगे। अब सेफ निकलेंगे। जी, निश्चित तौर पर आपका ये बिल्कुल, आपने जिस तरीके से जद्दोजहद की, आपने एक वीरों की तरह आपने अंदर रहकर खुद को एंटरटेन किया, खुद को संभाला, आप बाहर है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि इतने दिन तक बाहर रहना, जहाँ बाहर की दुनिया से संपर्क नहीं होता, देश विदेश की तकनीकी जब फेल हो गई, आप अंदर रहे, आप लगातार इतने दिनों तक 2 हफ्ते से अधिक आपका समय वहां आपने बिताया, बाहर रहे, आप सही रहे, स्वस्थ रहिए, अपने आप में बहुत बड़ी जीत है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपके जो पिताजी हैं उनसे मैं बात करना चाहूँ, पिताजी आपके मौजूद घर में इस वक्त हैं? सर मौजूद नहीं, वो घर पे नहीं है, थोड़ा गाँव में। कि पिताजी बाहर हैं, लेकिन उनकी जो माता जी हैं, कहते हैं बेटे का जो रिश्ता है माँ से बहुत नजदीक होता है, क्लोज होता है, माँ बेटे के बहुत पास होती है। एक बेटा पहले ही माँ गवा चुकी है, ऐसे में उनका दूसरा बेटा इस तरीके से फंसना निश्चित तौर पर किसी ट्रेजेडी से कम नहीं था। इनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा, इनकी आंखों में रो रो कर आंसू सूखे, इनकी आंखें निराश सूख गई, इनकी आंखों में आंसू नहीं रहे। एक दुखियारी, लाचार, परेशान गरीब माँ, जिसका एक बेटा पहले ही एक दुर्घटना में हादसे का शिकार हुआ, एक बेटा बचा, वो फिर वैसे हादसे का शिकार हुआ। लेकिन कहते हैं दुआएं दवा से बढ़ के होती हैं, बहुत बड़ी देश की दुआओं ने टीम पूरी शिद्दत से इनको बाहर निकाला। आज वो माँ हमारे साथ मौजूद है, जानेंगे माँ को कैसा लगा, कैसे माँ ने दुआएं की, दिन माँ ने कैसे काटे। बेटे आपके हैं, ये बाहर रहे, तो आपको खबर कब मिली कि बेटा हमारा वहाँ सुरंग में फंस चुका है? दीपावली दिन मिली रहा। अच्छा, जिस दिन पूरे देश में दिवाली मन रही थी, खुशियों के चिराग जल रहे थे, तो आपके यहाँ अंधेरा, आपके यहाँ उस दिन खुशी आपकी गायब हो गई थी? हाँ, गायब हो गई, अंधेरन दीपावली करन। जी, फिर आपने जो है कैसे उनको, उनके पिता को कैसे भेजा आपने वहां तक? वहाँ से लड़का लॉकडाउन में शादी कर रहा है, वही थोड़ी बहुत चांदी जेवर ले रहा है जी, सुनारे के पास उधार। आपने उधार लिया, आपने जेवर गिरवी रखे, आपने कर्ज लिया आपने? हाँ, कर्ज लेके फिर 10,000 रुपया करा। निश्चित तौर पर एक माँ के दिल पर क्या बीती होगी, माँ ने अपने कलेजे पर पत्थर कैसे रखा होगा, ये दिन काटे होंगे, एक माँ समझ सकती है, हम आप सिर्फ उसकी कल्पना मात्र ही कर सकते हैं। तो माता जी, फिर आप जब लगातार दिन कट रहे थे तो आपका वक्त कैसे कट रहा था यहाँ? कैसे वही टीवी पर देखते रहे, आज निकल जी 8 बजे 11 बजे, कल निकल जी, यही सहारा लगाए बैठे टीवी तिर देखे रहे। तो आपको शुरुआत में लगा कि हमारा बेटा वापस आएगा? हाँ, उम्मीद थी आपको? हम तो भगवान से ने यही दे देवतन से ने जी, बहुत प्रार्थना करे जी, कि हमारा बेटा दे दो, हमको झोली में डाल दो भीख माता जी, यही प्रार्थना करते करते भगवान से ने हम तो पुष्कर धामी को बहुत धन्यवाद बोली थी अपने मोदी जी को, हमारे योगी जी, बहुत बहुत भगवान है हमारे लिए कि बच्चे गरीब रहे, खेती नहीं रहे, बच्चे कमाने एक मजदूरी करेगा, वहाँ खत्म हो गया बड़ा वाला लड़का, दूसरा आला बहनी है तो मजदूरन करेगा, वहीं फंस गया। तो हम तो बहुत पहले से दुखी थे और बहुत डर गए, आज कुछ हो जाता तो आज तो सोचा रहा है ना, प्राण नहीं करती तो पागल तो जरूरी होना रहा है। लेकिन जो 140 करोड़ हमारे देशवासी हैं, उनकी दुआएं, एक माँ की दुआ रंग लाई, सबकी रंग लाई, सबकी देवी देवतन, सब भारत देश की सबकी दुआ हमारे घर वापस आ लाए लड़का। ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। हाँ, चमत्कार।
हमारी प्रार्थना कि हमारा लड़का जो मृत्यु भई बम्बई में, उसका कंपनी से पूछा जाए कहाँ पैसा गया कहाँ ना गया। इनका एक बेटा, जो बड़ा बेटा मुंबई में काम करते थे, उनकी वहां एक हादसे में मृत्यु हुई और वो आज तक एक हादसा जो है वो गुमनाम बना रहा। अभी तक इनको खबर नहीं है कि बेटे की मृत्यु कैसे हुई। इनका आरोप है कि वो कोई साजिश का शिकार हुए। उनके पास पैसा भी था। इनकी सरकार से मांग है उनके बेटे की जांच कराई है, जिससे इनके जो सच्चाई है वो इनके सामने आ सके। और यदि किसी ने दुर्घटना बस या किसी ने ऐसा कोई गलत काम किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, ये चाहती है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से तमाम देश, जी बताइए। जैसे माँ रो रही है, बिल्लिक बिल्लिक रो रही थी, अंधे हम दिखात ना है, जी नजरंस बिल्कुल तब से ना दिखाई रहा है, रोत रोत। यही हमारी प्रार्थना है सरकार से ने जानकारी तो निकल लिए जाए, कर लेती तो बहुत ही भगवान आए। गरीब के लिए तो भगवान है, हमारे सरकार बहुत भगवान है। भूखे प्यासे को खाना पानी देते हैं बहुत। ये एक माँ है जो जिनका एक लाल पहले ही एक हादसे में इनसे बिछड़ गया, और ये दुखियारी मजलूम माँ है जिनका बेटा, दूसरा बेटा भी इत्तेफाक से, ये किस्मत का कनेक्शन कहिए कुछ भी कहिए, दूसरा बेटा भी सुरंग में फंसा। न सिर्फ फंसा बल्कि इतने दिनों तक वहां अंदर रहा, जिंदगी मौत से जूझता रहा। लेकिन कहते हैं माँ की दुआ में बड़ी ताकत होती है, आसमान चीर कर ऊपर सीधे ऊपर पहुंच जाती है। वही हुआ जब तमाम देश दुनिया की मशीनें खराब हो गई, नाउमीदी शुरू हो गई, जब लगा कि एक बार लगा कि हाँ वाकई अब मुश्किल है। देश के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में से एक उत्तराखंड सुरंग हादसा जो सिलक्यारा में हुआ, तो सिलक्यारा हादसा, लेकिन एक माँ की दुआएं, कहते हैं दृढ़ विश्वास माँ का था, उस विश्वास के सहारे उनका बेटा दिवाली मनी खुशियां लौटाई। आज की इस खास रिपोर्ट के लिए शकील कादरी को दीजिए इजाजत।